ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि बीए की क्लासेस में इस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन में। जैसे फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म, सिंगुलर, प्लूरल ऑफ द गिवन नाउन्स। ये जो नाउन्स ब्रैकेट में दिए गए हैं इनके ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा या प्लूरल फॉर्म में आएगा, इस तरह से कुछ सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। तो आज उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस हमने दिए हैं यहाँ। सेंटेंस नंबर फर्स्ट में द ब्लैंक इज अंडर रिपेयर और ब्रैकेट में दिया है हाउस। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में आएगा या प्लूरल फॉर्म में आएगा, कुछ ना कुछ उस सेंटेंस में क्लू दिया हुआ होगा। अब जैसे सेंटेंस नंबर 1 में द ब्लैंक इज अंडर रिपेयर, इस सेंटेंस में इज वर्ब जो दी गई है सिंगुलर फॉर्म हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नाउन है वो भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो हमारा इसका आंसर हो गया द हाउस इज अंडर रिपेयर। सेंटेंस नंबर 2 में ब्लैंक प्ले फुटबॉल, ब्रैकेट में दिया है चाइल्ड। अगर मान लो कि सिंगुलर फॉर्म में यहां आता तो वर्ब भी सिंगुलर होती, लेकिन यहां तो ये प्ले दिया हुआ है, प्ले हो गई इसकी प्लूरल फॉर्म वर्ब की, प्ले प्लूरल। इसकी सिंगुलर क्या है, इसमें एस लग जाएगा। जिस वर्ब में यदि एस पीछे लगा हुआ है, एस या ई एस, तो वो सिंगुलर फॉर्म हो गई वर्ब की। अगर वो नहीं है, एस या ई एस उसमें यदि नहीं लगा है, तो वो हो गई उसकी प्लूरल फॉर्म, छोड़कर प्रोनाउन आई को। ये इसका एक्सेप्शन हो गया, हालांकि सिंगुलर हो गया लेकिन फिर भी ये एस और ई एस अपने साथ वर्ब में नहीं लेता। ब्लैंक प्ले फुटबॉल, अब चाइल्ड है, प्ले हो गई प्लूरल फॉर्म वर्ब की, तो चाइल्ड का प्लूरल चला जाएगा वहां, तो चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। ऐसे ही सेंटेंस नंबर 3 में दीज ब्लैंक आर वेरी शार्प, ब्रैकेट में दिया है एक्स, ब्रैकेट के बाद आर दिया है। आर कब आएगा, जब नाउन प्लूरल होगा। प्लूरल, अब इसको हमने एक्स को प्लूरल बनाना है एस या ई एस लगाकर, तो दीज एक्सिस, अब दीज एक्सिस आर प्लूरल वर्ब हो गई, वेरी शार्प। सेम सेंटेंस नंबर 4 में My sister has a large number of blank cat. My sister सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर है, has a large number of means काफी संख्या में। अब ये हो गया प्लूरल, किसका, कैट रखती है, मीन्स कैट्स रखती है, बिल्लियां, तो ए लार्ज नंबर ऑफ कैट्स, इसमें आ जाएगा एस, कैट का कैट्स, और ये प्लूरल नाउन हो गया। सेंटेंस नंबर 5 में द ब्लैंक वर नॉट ग्रेजिंग इन द ओपन, कैटल और कैटल्स। अब इसमें कंफ्यूजन है बेटे, वर्ब दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई वर, ये वर लगेगी किसके साथ, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल कैटल कैटल्स। अब ये जो कैटल वर्ड है ये अपने आप में ही प्लूरल है, इस कैटल में एस यहां पर लगा हुआ है जो नहीं है, गलत है, मींस कैटल अपने आप में ही प्लूरल है, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो इसका आंसर हो गया हमारा कैटल। द कैटल वर नॉट ग्रेजिंग इन ओपन, खुले खेतों में, ओपन खेतों में पशु नहीं चल रहे थे। सेंटेंस नंबर 6 में
ब्लैंक बिलोंग्स टू माई नेबर। ऑप्शन में दिया है दोज सीजर्स, ये हो गया प्लूरल। ब्लैंक के बाद में वर्ब दी हुई है बिलोंग्स, मीन्स सिंगुलर वर्ब दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों ऑप्शन में दैट पेयर ऑफ सीजर्स, इन दोनों ऑप्शन में दोज सीजर्स, ये तो हो गया प्लूरल फॉर्म, लेकिन हमें डिमांड किसकी चाहिए? डिमांड है सिंगुलर वर्ब की। तो सिंगुलर वर्ब यहां दी हुई है, हमें सिंगुलर प्रोनाउन इसमें से ढूंढना है, सिंगुलर नाउन। दैट पेयर ऑफ सीजर्स, कैचियों का वो जोड़ा, एक यूनिट हो गई जो सिंगुलर है, तो इसका आंसर हो गया दैट पेयर ऑफ सीजर्स। दैट पेयर ऑफ सीजर्स का वो जोड़ा, दैट मीन्स सिंगुलर, बिलोंग्स टू माई नेबर। सेंटेंस नंबर 7 में 3 ब्लैंक एग्स हैव ऑलरेडी बीन यूज्ड। ऑप्शन में दिया है डजन और डजन्स। अब इसमें ध्यान से देखना बेटे कि 3 डजन, ये डजन से नहीं होता। 3 डजन, चाहे मान लो कि 1000 डजन, तब भी वो डजन ही है। 3 डजन एग्स हैव ऑलरेडी बीन यूज्ड, बजाय डजन्स की। तो आ जाएगा इसमें 3 डजन एग्स, 100 डजन एग्स, 5 डजन एग्स, नॉट डजन्स। तो ये कुछ सेंटेंसेस हमने यहां लिखे थे जो बीए की क्लासेस में पेपर में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।